अंधेरी रात थी। चांद की रोशनी बादलों के पीछे छुपी हुई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखा साया जमीन पर उतर आया हो। शहर से दूर एक पुराने कब्रिस्तान के पास 3 दोस्त खड़े थे। उनके नाम थे समीर, जुनैद और आरिफ। ये तीनों दिन भर काम करके थके हुए थे, लेकिन रोमांच की तलाश उन्हें यहां खींच लाई थी। समीर ने धीमी आवाज में कहा, यार ये जगह बहुत डरावनी है, हमें वापस चलना चाहिए। मगर जुनैद हंस पड़ा और बोला, डरने की क्या बात है, हम तो सिर्फ कब्रों को देखने आए हैं और सुना है यहाँ रात में अजाब का नजारा दिखता है। आरिफ दोनों की बातें सुनकर चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हवा का झोंका कब्रिस्तान के अंदर से आया और टहनियों को हिलाकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा करने लगा। तीनों ने दरवाजे की चरमराहट के साथ अंदर कदम रखा और पुराने पत्थर की कब्रें उनकी आंखों के सामने फैल गईं। हर कब्र पर अलग अलग निशान और नाम उकेरे हुए थे। कुछ कब्रें टूटी हुई थीं और उन पर उगी घास से लगता था कि सालों से किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। समीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बोला, देखो ये जगह कितनी खामोश है, जैसे यहां वक्त रुक गया हो। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तीनों के कदम अचानक ठिठक गए। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, ये कौन हो सकता है? इस सुनसान कब्रिस्तान में आधी रात को बच्चा कहां से आ गया? जुनैद ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की और बोला, शायद कोई बिल्ली होगी या फिर हवा का धोखा। मगर आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। समीर ने कहा, नहीं यार, ये तो साफ बच्चे के रोने की आवाज है। तीनों आवाज की तरफ बढ़े और अचानक टॉर्च की रोशनी एक पुराने कब्र पर पड़ी। कब्र के पास मिट्टी थोड़ी ताजा सी दिखाई दे रही थी, जैसे हाल ही में किसी को दफनाया गया हो। तभी हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि तीनों को अपनी सांसें तक सुनाई देने लगी। जुनैद ने मोबाइल को थपथपाया और जैसे ही रोशनी दोबारा जली तो तीनों के दिल दहल गए, क्योंकि उस ताजा कब्र पर एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ साया बैठा हुआ था। उसका चेहरा ढका हुआ था और वो धीमी आवाज में कुरान की आयतें पढ़ रहा था। तीनों की रूह कांप गई। समीर ने धीमे से कहा, ये इंसान है या जिन? आरिफ ने जोर से दुआ पढ़ना शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तभी वो साया अचानक खड़ा हो गया और तीनों को घूरने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज ऐसी थी जैसे धरती की गहराइयों से निकल गई हो। तुम लोग यहां क्यों आए हो? तीनों चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। फिर साया आगे बढ़ा और बोला, ये जगह आराम की जगह है, मगर तुम्हें क्या पता, हर रात यहां अजाब उतरता है। तुम इंसान लोग सिर्फ मिट्टी की कब्र देखते हो, मगर नीचे का हाल तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर जुनैद की हंसी गायब हो गई और उसने कांपते हुए कहा, कौन सा अजाब? साया अचानक जोर से चिल्लाया, गुनाहगारों का अजाब। और उसी वक्त कब्र के चारों ओर से चीखें की आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग दर्द में तड़प रहे हों। समीर ने अपना सीना पकड़ लिया और बोला, मुझे यहां घुटन हो रही है, चलो यहां से निकल चलते हैं। लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जुनैद ने साहस करके कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तभी वो लाल आंखों वाला साया चीखते हुए पीछे हट गया और गायब हो गया, मगर उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। तीनों दोस्त दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। अचानक पीछे से मिट्टी खिसकने की आवाज आई। तीनों पलटे तो देखा कि ताजा कब्र धीरे धीरे खुद खुल रही थी और उसमें से किसी के हाथ बाहर निकल रहे थे। आरिफ जोर से चीख पड़ा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। समीर और जुनैद उसे उठाने ही वाले थे कि कब्र से पूरी तरह सफेद कफन में लिपटा हुआ एक जिस्म बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर मिट्टी जमी हुई थी और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसे आज ही दफनाया गया है, लेकिन मेरे गुनाहों ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। ऊपर से लोग समझते हैं कि सब खत्म हो गया, मगर असली हिसाब तो अब शुरू हुआ है। ये सुनकर समीर और जुनैद के होश उड़ गए। जुनैद ने हिम्मत करके पूछा,
क्या सचमुच मौत के बाद अजाब होता है? उस कफन वाले ने चीखते हुए कहा, हाँ, और ये अजाब इतना सख्त होता है कि इंसान की रूह भी कांप उठे। तभी चारों तरफ से और कब्रें हिलने लगीं, जैसे उनमें से भी गुनाहगार निकलना चाहते हों। समीर ने कांपते हुए आरिफ को उठाया और बोला, हमें किसी तरह अल्लाह से मदद मांगनी होगी, वरना हम भी इनमें शामिल हो जाएंगे। तभी आसमान से तेज बिजली कड़की और बारिश की बूंदें कब्रिस्तान में गिरने लगीं, लेकिन उन बूंदों के साथ अजीब सी आवाजें भी गूंज रही थीं, जैसे हर बूंद दर्द की दास्तान सुना रही हो। जुनैद ने दोनों हाथ उठाए और रोते हुए बोला, या अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमें सही रास्ता दिखा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों बाहर भाग निकले। पीछे मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान फिर से पहले जैसा शांत हो चुका था, लेकिन उस रात के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। तीनों दोस्त कब्रिस्तान से बाहर तो निकल आए थे, लेकिन उनके दिलों में उस रात देखे हुए मंजर अब भी जिंदा थे। समीर बार बार कांपते हुए कहता, यार वो लाल आंखों वाला साया, उसकी बातें और कब्र से निकलता हुआ वो कफन वाला इंसान सब मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। जुनैद ने जवाब दिया, मुझे तो अब यकीन हो गया है कि मौत के बाद अजाब हक है। जो कुछ हमने देखा वो कोई सपना नहीं हो सकता। आरिफ, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, मैंने तो होश खो दिए थे, लेकिन जब तुम दोनों मुझे उठाकर बाहर लाए तो मुझे भी अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई कह रहा हो, गुनाहों से तौबा करो वरना अजाब से नहीं बच सकोगे। ये सुनकर तीनों की रूह और कांप गई। वो रात उनकी नींद, उनकी हंसी और उनकी बेफिक्री सब छीन ले गई थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो शहर पहले जैसा ही था। लोग अपने कामों में लगे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे, दुकानों पर चहल पहल थी, मगर इन तीनों के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। समीर ने सबसे पहले अपने घर वालों से कहा, मुझे अब नमाज की पाबंदी करनी है। अब तक मैंने वक्त बर्बाद किया, मगर अब नहीं। उसके अब्बू की आंखों में खुशी आ गई, लेकिन उन्हें लगा कि ये अचानक कैसे बदल गया। जुनैद ने कुरान मजीद को खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब भी कोई आयत अजाब और गुनाहगारों के अंजाम के बारे में आती तो उसके कानों में कब्रिस्तान की चीखें गूंजने लगती। आरिफ सबसे ज्यादा डर चुका था। वो अकेले कमरे में बैठकर बार बार कहता, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ कर दे। उनके दोस्तों और मोहल्ले वालों को लगने लगा कि ये तीनों किसी बड़ी मुसीबत से गुजरे हैं, मगर असलियत कोई नहीं जानता था। रात होते ही समीर को बुरे सपने आने लगे। उसने देखा कि वो उसी कब्रिस्तान में खड़ा है और चारों तरफ से हाथ निकलकर उसे पकड़ रहे हैं। हर हाथ चीख रहा है, हमारे लिए दुआ करो, हमें अजाब से छुटकारा दिलाओ। वो घबरा कर उठ बैठा और पसीने से भीग गया। उसने वुजू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने बैठ गया। दूसरी तरफ जुनैद को भी चैन नहीं था। उसे बार बार वही लाल आंखों वाला साया याद आता था जिसने कहा था, नीचे का हाल तुम सोच भी नहीं सकते। उसने तय कर लिया कि वो अब इस्लामिक किताबें पढ़ेगा और उलमा से मिलेगा ताकि सच्चाई जान सके। अगली सुबह तीनों एक आलिम के पास गए। उनका नाम मौलाना अब्दुल रहीम था। वो बहुत बुजुर्ग और तजुर्बेकार इंसान थे। उन्होंने सारी बातें सुनी और कहा, बेटो, जो तुमने देखा वो कोई धोखा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी कुदरत दिखलाई ताकि तुम सबक सीख सको। समीर ने पूछा, मौलाना साहब, क्या सचमुच कब्र में अजाब होता है? मौलाना ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, हदीसों में साफ आता है कि कब्र या तो जन्नत का बाग होती है या जहन्नम का गड्ढा। नेक इंसान को आराम मिलता है और गुनाहगार को अजाब। जुनैद ने कांपते हुए कहा, मगर हमने तो अपनी आंखों से देखा कि कब्रें हिल रही थीं और लोग बाहर निकल रहे थे। मौलाना ने कहा, यह अल्लाह का दिखाया हुआ इबरतनाक मंजर था ताकि तुम बदल सको, वरना आम इंसान को यह सब नहीं दिखता। आरिफ ने डरते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मौलाना ने मुस्कुराकर कहा, तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो, गुनाहों से दूर रहो और अल्लाह से डरते रहो। तीनों ने वहीं बैठकर तौबा की और रो पड़े। उनके दिलों पर से बोझ कुछ हल्का हुआ, लेकिन डर अब भी बाकी था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर फिर एक और अजीब वाकया हुआ। जुनैद रात को कुरान पढ़ रहा था कि अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा तेज चली और पन्ने पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ कुरान पढ़ना चाहता हो। उसने सूरतुल मुल्क पढ़ना शुरू किया और तभी उसे ऐसा लगा कि पीछे कोई खड़ा है।
उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही कब्रिस्तान की सरसराहट गूंज रही थी। उसने घबरा कर तस्बीह उठाई और दुआ पढ़ने लगा। अगले दिन उसने समीर और आरिफ को ये बात बताई। समीर बोला, कल रात मुझे भी आवाज आई थी, जैसे कोई कान में कह रहा हो, गुनाह मत करो वरना अगला नंबर तुम्हारा है। आरिफ तो पहले डरा हुआ था। उसने कहा, मुझे लगता है वो कब्रिस्तान वाले जिन या रूहें अब हमें पीछा कर रही हैं। तीनों ने फिर मौलाना अब्दुल रहीम से मुलाकात की। उन्होंने कहा, बेटों, जो तुमने देखा वो शैतान हमेशा इंसान को डराकर या धोखे में डालकर भटकाना चाहता है, लेकिन अगर तुम कुरान और नमाज से जुड़े रहोगे तो कोई भी जिन या शैतान तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर तीनों के दिल में गहराई से एक सवाल बैठ गया था, आखिर वो कब्र वाला कफन लिपटा इंसान कौन था और उसने क्यों कहा था कि असली हिसाब तो अब शुरू हुआ है। ये सोचते सोचते उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वो फिर से उस कब्रिस्तान जाएंगे ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आए। आरिफ ने पहले मना किया, मगर आखिरकार दोनों दोस्तों के कहने पर मान गया। अगली रात तीनों वुजू करके कुरान की आयतें पढ़ते हुए कब्रिस्तान पहुंचे। दरवाजा वहीं बंद पड़ा था, मगर जैसे ही उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पहले जैसी खामोशी थी, मगर अब उनके कदमों में डर के साथ साथ यकीन भी था। जुनैद ने ऊंची आवाज में कहा, अगर यहाँ कोई है तो हमें सच्चाई दिखाओ। तभी वो ताजा कब्र फिर हिलने लगी और मिट्टी दरकने लगी। कब्र फिर से हिलने लगी और मिट्टी दरकते दरकते अचानक फट गई। तीनों दोस्तों ने सांस रोककर देखा। सफेद कफन में लिपटा वही इंसान बाहर निकला जिसकी आंखों में गुस्सा और दर्द मिला हुआ था। उसका चेहरा मिट्टी से सना था और होंठ कांप रहे थे। उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, तुम फिर लौट आए, क्यों आए हो यहां? जुनैद ने कांपते हुए जवाब दिया, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। वो अजाब जो तुमने बताया था वो क्या है? कफन वाला ठहाका मारकर हंसा, मगर उसकी हंसी में दर्द था। सच्चाई इतनी भयानक है कि इंसान की रूह कांप उठे, मगर तुम पूछ रहे हो तो सुनो। ये कहते ही उसने अपनी कफन की आस्तीन उठाई। वहां जलने के निशान थे, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। वो बोला, ये निशान उस अजाब के हैं जो मैंने मौत के बाद चखा है। ऊपर के लोग सोचते हैं कि मिट्टी डाल दी सब खत्म हो गया, लेकिन असल जिंदगी तो यहीं से शुरू होती है। समीर ने साहस करके पूछा, कैसा अजाब? कफन वाला चीख पड़ा, कब्र तंग जाती है, सांस रुक जाती है, हर गुनाह एक साया बनकर इंसान को जकड़ लेता है और फरिश्ते सख्त सवाल करते हैं। अगर जवाब सही ना हो तो मार इतनी होती है कि रूह कांप जाती है। तीनों दोस्त सुन रह गए। आरिफ तो जमीन पर बैठ ही गया और रोने लगा, या अल्लाह हमसे बचा। कफन वाला उनकी तरफ झुका और बोला, मैंने जिंदगी में नमाज छोड़ी, झूठ बोला, लोगों का हक खाया और आज उसका हिसाब मुझसे लिया जा रहा है। जो अजाब मैंने झेला वो तुम्हारी कल्पना से बाहर है। तभी अचानक कब्रिस्तान में तेज आवाज गूंजी, जैसे किसी ने लोहे की जंजीरें हिलाई हों। दूर की कब्रें हिलने लगी और उनमें से कराहटें सुनाई देने लगी, हमें भी बचा लो, हमारे लिए दुआ करो। तीनों दोस्त एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। समीर ने रोते हुए कुरान की आयत पढ़ना शुरू किया, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। कभी कफन वाला पीछे हट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैंने भी ये आयत पढ़ी होती, काश मैंने भी नमाज पढ़ी होती तो आज ये हाल ना होता। जुनैद ने कांपते हुए कहा, क्या तुम्हारे लिए कोई मदद का रास्ता है? वो बोला, हाँ, अगर लोग मेरे लिए दुआ करें, सदका करें, कुरान पढ़कर इसाले सवाब भेजें तो शायद मेरा बोझ हल्का हो जाए। मगर अब ज्यादातर लोग अपने मरहूमों को भूल जाते हैं, इसलिए हम कब्रों में तड़पते रहते हैं। ये सुनकर तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से वही लाल आंखों वाला साया प्रकट हुआ जिसने पिछली बार उन्हें डराया था। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम इंसानों को यह सब जानने की इजाजत नहीं है, ये इल्म छुपा हुआ है, वापस जाओ वरना तुम भी अजाब के हकदार बन जाओ। करके ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी। लाल आंखों वाला साया तड़पने लगा और चीखते हुए गायब हो गया, मगर उसकी चीखें अब भी हवा में गूंज रही थी। कफन वाला इंसान बोला, तुम्हें अल्लाह ने चुना है ताकि तुम देखो और दूसरों को सच बताओ। ये कहते ही वो धीरे धीरे मिट्टी में समा गया और कब्र फिर से बंद हो गई।
तीनों दोस्त सदमे में खड़े रह गए। अचानक हवा थम गई और कब्रिस्तान पहले जैसा शांत हो गया। आरिफ ने कहा, मुझे लगता है हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। तीनों बाहर भागे और दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर निकलते उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका बोझ हल्का हो गया हो, मगर दिलों में डर अब भी बैठा हुआ था। शहर लौटकर उन्होंने फैसला किया कि अब लोगों को ये सच्चाई बतानी है ताकि कोई गुनाह की जिंदगी में डूबा न रहे। अगले दिन मस्जिद में जुम्मे का दिन था। तीनों ने इमाम से इजाजत लेकर लोगों को अपना वाकया सुनाया। लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर कईयों की आंखें नम हो गईं। किसी ने कहा, यह तो गढ़ी हुई कहानी है, मगर ज्यादातर लोग कांप उठे। मस्जिद में मौलाना अब्दुल रहीम ने कहा, ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, अल्लाह ने इन पर रहमत की है और हमें सबक दिया है। उस दिन के बाद तीनों ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। समीर ने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी और घर वालों को भी साथ जोड़ा। जुनैद ने कुरान की तफसीर पढ़नी शुरू कर दी और इल्म हासिल करने लगा। आरिफ ने हर शुक्रवार गरीबों में खाना बांटना शुरू किया और सदका देने लगा। लेकिन उनका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। एक रात जुनैद फिर से सोते वक्त बेचैन हुआ। उसने सपना देखा कि वो एक पुल पर खड़ा है, नीचे आग का दरिया बह रहा है और लोग गिर गिर कर जल रहे हैं। एक आवाज आई, ये पुल सिरात है, जो नेक होंगे वही पार करेंगे। जुनैद की नींद टूटी तो उसने अपने दोनों दोस्तों को बुलाकर सब बताया। समीर ने कहा, यानी अब अल्लाह हमें आखिरत की सच्चाई दिखा रहा है ताकि हम और लोग भी सबक लें। आरिफ ने कांपते हुए कहा, लेकिन क्या हम बच पाएंगे? तीनों ने तय किया कि वे अपना बचा हुआ जीवन सिर्फ नेक कामों में गुजारेंगे और दूसरों को भी यही सच बताएंगे। मगर असली डर अब भी बाकी था, क्योंकि वो जानते थे कि मौत अचानक आती है और कब्र का अजाब हर किसी का इंतजार कर रहा है। तीनों दोस्तों ने तौबा कर ली थी और अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया था, मगर उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। क्योंकि जब कोई इंसान सही रास्ते पर आता है तो शैतान पूरी ताकत से उसे भटकाने की कोशिश करता है। समीर अब हर नमाज मस्जिद में पढ़ता था और अक्सर अजान देने लगा था। लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान भी होते और खुश भी। जुनैद कुरान की तफसीर सीख रहा था और रात को देर तक किताबें पढ़ता था। आरिफ गरीबों की मदद करता था और हर रोज किसी न किसी को खाना खिलाता था। लेकिन एक रात आरिफ के घर एक अजीब हादसा हुआ। वो वुजू करके सोने जा रहा था कि अचानक उसके कमरे की लाइट झपकी और बुझ गई। खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर ठंडी हवा चली आई। हवा के साथ एक आवाज गूंजी, आरिफ, तुम सोचते हो तौबा करके बच जाओगे? आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत बिस्मिल्लाह कहा और आयतुल कुर्सी पढ़ी। लेकिन आवाज फिर आई, तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, अजाब से नहीं बच सकते। उसने घबराकर कुरान उठाई और पढ़ना शुरू किया। तभी अलमारी का शीशा अपने आप टूट गया और टुकड़े बिखर गए। आरिफ चीख पड़ा। उसके घर वाले दौड़े आए तो सब सामान बिखरा पड़ा था, मगर किसी को कुछ दिखा नहीं। आरिफ ने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो डराना नहीं चाहता था। अगले दिन उसने समीर और जुनैद को सब बताया। जुनैद ने कहा, यानी वो लाल आंखों वाला साया अब हमें डरा कर वापस खींचना चाहता है। समीर ने कहा, हमें और मजबूत होना पड़ेगा, वरना वो हमें हारने पर मजबूर कर देगा। उसी रात जुनैद को भी एक डरावना ख्वाब आया। उसने देखा कि वो उसी कब्रिस्तान में है और कब्रें फिर हिल रही हैं, मगर इस बार कब्रों से निकलने वाले लोग कह रहे हैं, हमें तुम्हारे अच्छे कामों से जलन है। हमें भी मौका मिला था, मगर हमने गुनाह चुना। तुम बच गए तो हमें सजा और बढ़ जाएगी। जुनैद नींद से उठा तो पसीने से तर था। सुबह उसने ये सपना मौलाना अब्दुल रहीम को सुनाया। मौलाना ने कहा, शैतान की चाल है, वो तुम्हें नेकियों से रोकना चाहता है, मगर याद रखो, नेक इंसान की रोशनी गुनाहगारों को चुभती है। समीर ने भी बताया कि उसकी मस्जिद जाते वक्त अचानक एक काला कुत्ता पीछे पीछे चलता रहा और जैसे ही उसने कुरान की आयत पढ़ी तो कुत्ता गायब हो गया। तीनों को यकीन हो गया कि अब उनकी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ नेकी का रास्ता और दूसरी तरफ शैतान के धोखे। एक दिन तीनों ने तय किया कि वे उसी कब्रिस्तान वापस जाएंगे और वहां कुरान की तिलावत करेंगे, ताकि जो गुनाहगार रूहें अजाब में तड़प रही हैं उन्हें कुछ राहत मिले। रात का वक्त था। तीनों ने वुजू किया और कब्रिस्तान पहुंचे। इस बार दरवाजा खुला और हवा में पहले जैसा डर नहीं था। वे बैठ गए और सूरह यासीन पढ़ने लगे। जैसे जैसे आयतें गूंज रही थीं, कब्रिस्तान की खामोशी बदलने लगी। कराहटें धीरे धीरे शांत होने लगीं।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी को राहत मिल रही हो। तभी अचानक वही लाल आंखों वाला साया पेड़ों के पीछे से निकला और जोर से चिल्लाया, रुको, तुम्हें यह करने का हक नहीं है। मगर इस बार तीनों डरे नहीं। समीर ने ऊंची आवाज में कहा, हम अल्लाह के नाम से पढ़ रहे हैं, तुझे हमारी कोई तिलावत रोक नहीं सकती। जुनैद ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आरिफ ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला दोहराया। साया तड़पने लगा, उसकी चीखें और तेज हो गई। अचानक आसमान से बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। मगर तीनों कुरान की तिलावत में लगे रहे। कुछ देर बाद साया धुएं की तरह गायब हो गया और कब्रिस्तान में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे हर कब्र पर नूर उतर आया हो। तभी मिट्टी से धीमी आवाजें आने लगी, जज़ाकल्लाह खैर, तुमने हमें कुछ सुकून दिया। तीनों की आंखें भर आईं। उन्होंने और जोर से कुरान पढ़ना शुरू किया। पूरी रात कब्रिस्तान में कुरान की आवाज गूंजती रही और जब सुबह हुई तो उन्हें लगा जैसे पूरा माहौल बदल गया हो। बाहर निकलकर समीर ने कहा, मुझे लगता है अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें लोगों को यह बताना है कि गुनाह से बचो और नेकी करो। आरिफ बोला, हाँ, ताकि कोई उस अजाब में ना फंसे जो हमने अपनी आंखों से देखा। जुनैद ने कहा, और ताकि हम खुद भी बच सकें। मगर उसी वक्त दूर से वही ठंडी आवाज फिर गूंजी, ये तो शुरुआत है। तीनों ठिठक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। हवा में बस एक अनदेखा डर तैर रहा था। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली अजाब और साया अब भी उनका पीछा कर रहा है। तीनों दोस्तों ने तौबा कर ली थी और अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया था, मगर उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब कोई इंसान सही रास्ते पर आता है तो शैतान पूरी ताकत से उसे भटकाने की कोशिश करता है। समीर अब हर नमाज मस्जिद में पढ़ता था और अक्सर अजान देने लगा था। लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान भी होते और खुश भी। जुनैद कुरान की तफसीर सीख रहा था और रात को देर तक किताबें पढ़ता था। आरिफ गरीबों की मदद करता था और हर रोज किसी न किसी को खाना खिलाता था। लेकिन एक रात आरिफ के घर एक अजीब हादसा हुआ। वो वुजू करके सोने जा रहा था कि अचानक उसके कमरे की लाइट झपकी और बुझ गई। खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर ठंडी हवा चली आई। हवा के साथ एक आवाज गूंजी, आरिफ, तुम सोचते हो तौबा करके बच जाओगे? आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत बिस्मिल्लाह कहा और आयतुल कुर्सी पढ़ी, लेकिन आवाज फिर आई, तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, अजाब से नहीं बच सकते। उसने घबराकर कुरान उठाई और पढ़ना शुरू किया। तभी अलमारी का शीशा अपने आप टूट गया और टुकड़े बिखर गए। आरिफ चीख पड़ा। उसके घर वाले दौड़े आए तो सब सामान बिखरा पड़ा था, मगर किसी को कुछ दिखा नहीं। आरिफ ने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो डराना नहीं चाहता था। अगले दिन उसने समीर और जुनैद को सब बताया। जुनैद ने कहा, यानी वो लाल आंखों वाला साया अब हमें डराकर वापस खींचना चाहता है। समीर ने कहा, हमें और मजबूत होना पड़ेगा, वरना वो हमें हार मजबूर कर देगा। उसी रात जुनैद को भी एक डरावना ख्वाब आया। उसने देखा कि वो उसी कब्रिस्तान में है और कब्रें फिर हिल रही हैं, मगर इस बार कब्रों से निकलने वाले लोग कह रहे हैं, हमें तुम्हारे अच्छे कामों से जलन है। हमें भी मौका मिला था मगर हमने गुनाह चुना। तुम बच गए तो हमें सजा और बढ़ जाएगी। जुनैद नींद से उठा तो पसीने से तर था। सुबह उसने ये सपना मौलाना अब्दुल रहीम को सुनाया। मौलाना ने कहा, यह शैतान की चाल है। याद रखो, नेक इंसान की रोशनी गुनाहगारों को चुभती है। समीर ने भी बताया कि उसकी मस्जिद जाते वक्त अचानक एक काला कुत्ता पीछे पीछे चलता रहा और जैसे ही उसने कुरान की आयत पढ़ी तो कुत्ता गायब हो गया। तीनों को यकीन हो गया कि अब उनकी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ नेकी का रास्ता और दूसरी तरफ शैतान के धोखे। एक दिन तीनों ने तय किया कि वे उसी कब्रिस्तान वापस जाएंगे और वहां कुरान की तिलावत करेंगे, ताकि जो गुनाहगार रूहें अजाब में तड़प रही हैं उन्हें कुछ राहत मिले। रात का वक्त था। तीनों ने वुजू किया और कब्रिस्तान पहुंचे। इस बार दरवाजा खुला और हवा में पहले जैसा डर नहीं था। वे बैठ गए और सूरे यासीन पढ़ने लगे। जैसे जैसे आयतें गूंज रही थीं, कब्रिस्तान की खामोशी बदलने लगी। कराहटें धीरे धीरे शांत होने लगीं। ऐसा लगा
जैसे किसी को राहत मिल रही हो। तभी अचानक वही लाल आंखों वाला साया पेड़ों के पीछे से निकला और जोर से चिल्लाया, रुको, तुम्हें ये करने का हक नहीं है। मगर इस बार तीनों डरे नहीं। समीर ने ऊंची आवाज में कहा, हम अल्लाह के नाम से पढ़ रहे हैं, तुझे हमारी कोई तिलावत रोक नहीं सकती। जुनैद ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आरिफ ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दोहराया। साया तड़पने लगा, उसकी चीखें और तेज हो गईं। अचानक आसमान से बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई, मगर तीनों कुरान की तिलावत में लगे रहे। कुछ देर बाद साया धुएं की तरह गायब हो गया और कब्रिस्तान में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे हर कब्र पर नूर उतर आया हो। तभी मिट्टी से धीमी आवाजें आने लगीं, जज़ाकल्लाह खैर, तुमने हम शुरू किया। पूरी रात कब्रिस्तान में कुरान की आवाज गूंजती रही और जब सुबह हुई तो उन्हें लगा जैसे पूरा माहौल बदल गया हो। बाहर निकलकर समीर ने कहा, मुझे लगता है अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें लोगों को ये बताना है कि गुनाह से बचो और नेकी करो। आरिफ बोला, हाँ, ताकि कोई उस अजाब में ना फंसे जो हमने अपनी आंखों से देखा। जुनैद ने कहा, और ताकि हम खुद भी बच सकें। मगर उसी वक्त दूर से वही ठंडी आवाज फिर गूंजी, ये तो शुरुआत है। तीनों ठिठक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। हवा में बस एक अनदेखा डर तैर रहा था। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली अजाब और साया अब भी उनका पीछा कर रहा है। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हवाओं का बहाव और भी सर्द हो चुका था। अयान के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन दिल के भीतर की बेचैनी उसे आराम नहीं करने दे रही थी। उसके कानों में अब भी वही चीखें, वही सिसकियां और वही कराहें गूंज रही थीं। अचानक कब्रिस्तान की एक तरफ से मिट्टी हिलने लगी। अयान की नजर उस कब्र पर पड़ी जो कुछ ही देर पहले पूरी तरह शांत थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद ये उसकी वहम हो, लेकिन मिट्टी का हिलना और कब्र का हल्का सा खुलना उसे यकीन दिला रहा था कि ये हकीकत है। धीरे धीरे उस कब्र से कराहने की आवाज आई, या अल्लाह रहमत कर। यह आवाज इतनी भारी और दर्दनाक थी कि अयान की रूह कांप गई। अयान ने कांपते हुए अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन उसकी नजर अब भी उसी कब्र पर टिकी रही। मिट्टी और ज्यादा खिसकी और एक हड्डियों जैसा हाथ बाहर निकला। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही अयान ने कलमा पढ़ा, उस हाथ की हरकत धीमी होने लगी। फिर धीरे धीरे आवाजें भी बंद हो गईं और मिट्टी अपने आप फिर से भरने लगी। कब्र वापस उसी हाल में आ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अयान जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से तर हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसी वक्त उसके पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, बेटा, यहां से निकल जाओ, ये जगह जिंदा इंसानों के लिए नहीं है। अयान ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग लंबे कुर्ते में हाथ में तस्बीह लिए खड़े थे। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। अयान ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? बुजुर्ग धीरे धीरे पास आए और बोले, मैं इस इलाके का बूढ़ा इमाम हूं। सालों से इस कब्रिस्तान की देखरेख करता आया हूं, लेकिन आज की रात अजाब की रात है। अयान की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अजाब की रात मतलब? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, जो लोग जिंदगी में अल्लाह को भूल जाते हैं, गुनाह में डूब जाते हैं, उन्हें कब्र में सख्त अजाब दिया जाता है। और कभी कभी अल्लाह इंसानों को दिखा देता है ताकि वे सबक लें। तुम उसी अजाब के गवाह बन रहे हो। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन मैं क्यों? मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद अल्लाह ने तुम्हें चुना है ताकि तुम दूसरों को आगाह कर सको। जो देखा, जो सुना, उसे लोगों तक पहुंचाओ ताकि वे गुनाह से तौबा करें। अयान अब कुछ समझने लगा था, लेकिन तभी अचानक एक और कब्र हिलने लगी। इस बार आवाज और भी डरावनी थी।
अंदर से कोई चीख चीख कर कह रहा था, पानी पानी, मुझे एक कतरा पानी दे दो। अयान ने बुजुर्ग से कांपते हुए पूछा, ये कौन है? बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। ये वही आदमी है जिसने अपनी जिंदगी में रोजे नहीं रखे, नमाजें नहीं पढ़ी और सिर्फ दुनिया की लज्जतों में खोया रहा। आज कब्र की तंगी और प्यास उसका हाल बुरा कर रही है। अयान का दिल रोने लगा। वो सोचने लगा कि कितने लोग इसी गुनाह में डूबे रहते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि मरने के बाद उनका अंजाम क्या होगा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, ये सबक है। जिंदगी सिर्फ खाने पीने और मौज करने का नाम नहीं, असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज गड़गड़ाहट हुई। पूरी रात और भी खौफनाक लगने लगी। अयान ने हाथ जोड़कर दुआ मांगनी शुरू कर दी, या अल्लाह, हमें गुनाहों से बचा, हमें सही रास्ते पर चला, हमें अपने अजाब से महफूज रख। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बुजुर्ग ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, रो मत बेटा, रोना तौबा की निशानी है, लेकिन याद रखना, ये जो तुमने देखा इसे मत भूलना। कल सुबह जब सूरज निकले तुम लोगों को बताना कि कब्र का अजाब हक है, मौत हक है और अल्लाह का इंसाफ हक है। अयान ने सिर हिलाकर हामी भर दी। रात आधी से भी आगे निकल चुकी थी। हवा और भी ठंडी हो गई थी और कब्रिस्तान की खामोशी अब दिल को चीरने लगी थी। अयान, रईस और नदीम तीनों ने सोचा था कि अब तक ये सब सिर्फ वहम या किसी पुरानी कहानी जैसा होगा, मगर जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। अयान ने धीरे से कहा, दोस्तों, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। मैंने सुना है कि इस वक्त कब्रिस्तान में रहना ज्यादा खतरनाक होता है। जिन्नात और रूहें इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। रईस ने गहरी सांस ली। अगर लौट गए तो लोग हमें डरपोक कहेंगे, और अगर ये सब सच्चाई है तो हमें अल्लाह से पनाह मांगनी होगी। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि जो कुछ यहां हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। इतना कहते ही एक पुरानी कब्र के पास से किसी औरत के कराहने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे कब्र की मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नदीम डरते हुए पीछे हट गया। अयान, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कौन सी मुसीबत है? अयान कांपती आवाज में कुरान की आयतें पढ़ने लगा। जैसे ही उसने सूरह अल फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया, मिट्टी हिलना बंद हो गई और करारगी की आवाज भी धीरे धीरे खत्म हो गई। रईस की आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। उसने कहा, क्या तुमने देखा? आयत पढ़ते ही सब शांत हो गया। इसका मतलब ये जिन्नात या शयातीन का काम है। तीनों अब और गहरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। वहां एक बड़ा दरख्त था जिसकी जड़ों के पास पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं। उन्होंने देखा कि वहां कई साए खड़े थे। वे इंसानों जैसे लग रहे थे, मगर उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अयान ने धीमी आवाज में कहा, ये वही अजाब वाले लोग हैं जिनकी बातें बुजुर्ग करते हैं। ये वो रूहें हैं जिन्हें कब्र में सुकून नहीं मिला। अचानक उन सायों में से एक ने चीख मारते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह हमारी जगह है। लौट जाओ, वरना तुम्हें भी उसी अजाब का सामना करना पड़ेगा जो हम झेल रहे हैं। तीनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। अयान ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, हम अल्लाह की पनाह में हैं, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेंगे। फिर उसने ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, लेकिन तभी पीछे से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और रईस अचानक गिर पड़ा। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी। उसकी आंखें उलट गईं और शरीर कांपने लगा। नदीम चिल्लाया, अयान, रईस पर जिन काबिज हो गया है। अयान ने घबराए बिना उसका सिर अपनी गोद में रखा और लगातार कुरान की तिलावत करता रहा। थोड़ी देर बाद रईस ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गया। आसमान में बादल गरजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात इस डरावनी घड़ी की गवाह हो। नदीम ने कांपते हुए कहा, यह अल्लाह की पकड़ है, हमें तुरंत मस्जिद जाकर इमाम साहब को बताना होगा। अयान ने सिर हिलाया।
हाँ, लेकिन पहले रईस को यहाँ से निकालना होगा। अगर हम देर कर गए तो शायद ये जिन पूरी तरह उसका जिस्म अपना बना ले। तीनों जैसे तैसे रईस को संभालते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये तो बस अजाब की रात की शुरुआत थी। कब्रिस्तान अब और ज्यादा खामोश हो चुका था, लेकिन उस खामोशी में एक डरावना वजन था। अमान और रईस दोनों को महसूस हुआ कि जैसे हवा भारी हो गई हो। जमीन से एक अजीब सी सर्दी उठ रही थी और उनके कदम कांप रहे थे। अमान ने तभी आवाज में कहा, रईस, अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए, बहुत हो गया। इंसान के लिए अल्लाह ने इबादत और तौबा रखी है, न कि जिन्नों और अजाब को देखने की कोशिश। रईस ने कांपते लफ्जों में कहा, तू सही कह रहा है, लेकिन देख, अब्बू जान की कब्र के पास कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने देखा कि रईस के अब्बा की कब्र से हल्की रोशनी निकल रही है। दोनों डर गए। अमान ने हिम्मत जुटाकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही आयतें गूंजी, उस कब्र से निकलती रोशनी थोड़ी सी थम गई। अचानक रईस की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसकते हुए कहा, अमान, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे अब्बू अजाब में तो नहीं है। क्या इस... अमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं रईस, ऐसा मत सोच, अल्लाह रहम करने वाला है। मगर ये अलामतें हमें समझा रही हैं कि मौत के बाद का हिसाब कितना सख्त होता है। इसी बीच हवा में से एक डरावनी चीख उठी। दोनों ने साफ सुना, तौबा करो, वरना वही अंजाम होगा। आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों के दिल दहल गए। उन्होंने देखा कि पास की एक पुरानी कब्र की मिट्टी हिल रही है। धीरे धीरे मिट्टी धसकने लगी और अंदर से जैसे कोई छाया सी बाहर निकल रही। रईस चीख उठा, अमान, ये जिन है या अजाब का कोई फरिश्ता? अमान ने कांपते हाथों से कुरान शरीफ खोला और जोर जोर से सूरे अल फलक और सूरे नास पढ़ने लगा। जैसे ही आयतें गूंजी, वो काली छाया पीछे हटने लगी। उसकी चीख और ज्यादा डरावनी हो गई, मगर वो कब्र में वापस समा गई। दोनों जमीन पर गिर पड़े, पसीने से तरबतर। रईस की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके होंठ सूख गए थे। अमान ने उसे उठाते हुए कहा, रईस, हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। अल्लाह ने हमें दिखा दिया कि कब्र का अजाब कितना हकीकी है। अब हमारा फर्ज है कि हम जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारे और लोगों को भी आगाह करें। रईस ने सिर झुका दिया। हाँ मान, अब मैं गुनाह से तौबा करूंगा, नमाज और कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। मैंने देख लिया है कि मौत और कब्र का हिसाब कितना सख्त है। अचानक आसमान में बिजली कौंधी और बादलों की गरज ने पूरे कब्रिस्तान को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे फरिश्तों की फौज उतर आई हो। अम्मान ने तुरंत रईस का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो बाहर की सरहद पर पहुंचे, उन्हें पीछे से एक गूंज सुनाई दी, तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया, मगर याद रखना ये सिर्फ उसकी रहमत थी, वरना इंसान अपने गुनाहों से कभी नहीं बच सकता। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ न था सिवाय हवा की सरसराहट और कब्रों की खामोशी के। उस रात के बाद से अमान और रईस की जिंदगी बदल गई। दोनों ने तौबा की, मस्जिद के नियमित मुसल्लियों में शामिल हो गए और अपने गांव के लोगों को भी कब्र और आखिरत के अजाब के बारे में बताने लगे। लेकिन रईस के दिल में अब भी एक डर बैठ गया था। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, तौबा करो वरना अजाब करीब है। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की चांदनी भी मानो डर के साए से छुपी हुई थी। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हर पेड़, हर शाख अपनी जबान में कोई दास्तान सुना रहे हो। अब्दुल्ला, वही नौजवान जिसने अपने गुनाहों का बोझ लेकर कब्रिस्तान का रुख किया था, अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसका जिस्म कांप रहा था, आंखें सूखी हुई थीं और दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देख लिया था जो किसी आम इंसान के लिए सहन करना नामुमकिन था। उसने उन गुनहगारों की चीखें सुनी, उनकी कब्रों में हो रहे अजाब देखे। कहीं आग थी, कहीं कीड़े मकोड़े शरीरों को खा रहे थे और कहीं कोई आत्मा अपनी कब्र की तंगी में घुट घुट कर रो रही थी।